मांग रहा है, यही चीज आप पहचान ले फटाफट कि बच्चा खाना मांग रहा है, रोने तक नौबत आने ही ना दे। आगे चलो। देखिए, 2 वर्ष से कम आयु का बच्चे का मैंने कहा कि आप स्तनपान जारी रखो और उसके इच्छा के अनुसार दो। देखो, ये पीरियड जो है एक ट्रेनिंग पीरियड भी होता है। अगर आप बच्चे के मुंह में ठुसते ही चले जाओ, बच्चा शायद उसको एवर्जन हो जाएगा, वो खाएगा नहीं। तो बच्चे को ये एहसास होना चाहिए कि ये घर भर का खाने का समय है, इस समय हमें खाना मिलेगा, इसका एहसास भी बच्चे को होता है। तो ये एक बिहेवियरल ट्रेनिंग भी होती है साथ में कि ब्रेकफास्ट के समय आप उनको नाश्ते के समय लेके बैठो, दोपहर के खाने के समय लेके बैठो, रात के खाने के समय लेके बैठो, और थोड़ा थोड़ा आहार उन समयों पे चालू करो। और जैसा कि दीपाली जी कह रही हैं कि बीच में, जैसे ये 3 मेजर मील हो गए आपके, इसके साथ में दोनों मील्स के बीच में एक स्नैक जरूर दो, जिसमें कि ये जैसे आप पीस करके अंकुरित चने या ये सब आप दे सकते हो, या एक फल। हम लोग कहते हैं कि हरी सब्जियां आप पहले दो, इसलिए कि वो मीठे की बात हो रही थी ना। मीठा अगर आपने पहले दे दिया ना, तो बच्चा बिना मीठे वाला सामान छुएगा नहीं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि पहले सब्जियां इंट्रोड्यूस करो। मैश्ड आलू है, लौकी है, आप इन चीजों को पहले इंट्रोड्यूस करो। फिर जब बच्चा ये खाना सीख जाए, तब आप फल देना शुरू करो। हमारे घर में पोता है, वो पहले ही आम की तरफ दौड़ रहे हैं, तो हमने मना कर दिया कि भैया पहले आम नहीं, आम खा लिया तो केला नहीं खाएगा। इसलिए पहले ऐसे वाले आहार जो बच्चा कम वो करे ना, मीठा तो वो कर खा ही लेगा, तो इसलिए जो है आप ऐसे वाले आहार दीजिए, जैसे सब्जियां पहले इंट्रोड्यूस करिए, उसके बाद आप फलों को लाइए। और एक साथ तो कुछ हो नहीं सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट। जैसे इनमें जो कुपोषित बच्चों में हम लोग जो आहार यूज करते हैं, उसमें उबले हुए चावल, चीनी, कभी कभी जो जैसे F75 डाइट जो होता है उसमें थोड़ी सी मात्रा होती है चीनी की, और उसमें घी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बोलेंगे आपको। कोई एक ऑयल या घी आप जरूर यूज करें बच्चे की खिचड़ी में, आप चम्मच डालिए उसमें खिचड़ी में। और सब्जियां हैं, आपका जो टोटल प्लेट होगा बच्चे के लिए, तो उसमें आपका फल भी होना चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, चावल भी होनी चाहिए, एक दूध का प्रोडक्ट या एक डेयरी प्रोडक्ट या एक नॉनवेज प्रोडक्ट। और जो चीज आप कभी ना भूलें वो है पानी, क्योंकि शरीर बना हुआ है 80% पानी से, 70-80% पानी है। वो जहां आपने नहीं दिया, वहां क्या प्रॉब्लम हुआ कि बच्चे की आंतें जो हैं वो टाइट हो गई, पता चला लैट्रिन ठीक से नहीं कर रहा है। अब पेट खाली नहीं होगा तो वो खाना क्यों खाएगा? तो कुछ कुपोषण वहां पर भी एक फैक्टर हो जाता है। अब ऐसे बच्चे जो कुपोषित होते हैं ना, वो पल्लू पकड़ के खींचेंगे कि भूख लगी है, बोल तो पाते नहीं है, वो पल्लू पकड़ के खींचेंगे आपकी तरफ, बड़े करुण से हरिण जैसी आंखों लेके देखेंगे कि माँ खाना तो दे दे, कुछ तो दे दे। हाँ, चिड़चिड़ापन होगा इनमें, ये कुपोषित बच्चों में चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है। और रोने तक, मैंने कहा रोने तक आप उनको पहुंचने ही ना दें, उससे पहले ही इसको पहचान जाए। नेक्स्ट शुभ। और पहचान करके बच्चे के साथ एक मधुर संपर्क रखें, एक रिस्पॉन्सिव फीडिंग जिसको कहते हैं। माँ बड़े प्यार से इन संकेतों को पहचानती है और उसके बाद वो खाना खिलाना शुरू करती है। बच्चे को बाहरी या बाजारी खाना, जैसे डब्बे का खाना है, आप लोग लेके आते हो कि हम ये फला चीज डब्बे से घोल करके खिला देंगे, बहुत तंदुरुस्त होगा, ये याद रखें, ये मार्केट वालों का टेक्निक है, ये बिजनेस वालों का टेक्निक है। घर के खाने से अच्छा और कोई खाना होता ही नहीं है, कोई डब्बे का खाना नहीं मैच कर सकता। और जैसे कि और चीजें दूध वूध में मिला करके देने के लिए कहते हैं पूरा पूरा डब्बा मिलाना पड़ेगा तब जाके आपका होगा, और हम लोग कितना मिलाते हैं, क्या चम्मच ही मिलाते हैं तभी जाके देते हैं बच्चों को, तो वो पूरक आहार नहीं होता है। और कहां से लाइएगा आप उसमें माँ का प्यार? माँ का प्यार तो घुला ही नहीं है उसमें, तो बच्चा क्या खाएगा और क्या पोषण होगा उसका? ये 4 चीजें याद रखिए। खाने के नियम आपको बता दिए हैं, और ये भी बताया है कि बच्चे को पूरी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बैठ करके खाना चाहिए। उससे कई चीजें बच्चों को समझ में आती हैं, कि परिवार के रिश्ते तक समझ में आते हैं, क्योंकि उस समय उसका डेवलपिंग ब्रेन है, उसका ब्रेन भी कई चीजों को पहचान रहा है, सीख रहा है। तो रंग है, चीजों की स्मूथनेस है, उनका टेक्सचर है, परिवार के रिलेशनशिप्स हैं, उसको भी वो उसके अंदर जा रहा है। ये नहीं कि पेट में अभिमन्यु है तो ही सीख रहा है, बाहर भी वो हर चीज पे नजर रखे हुए है। आप हाथ में छिपा के कुछ ले जाओ, वो पहचान जाएगा। बिस्किट नहीं, चाय नहीं, प्लीज आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के ये है कि चाय नहीं, चाय हमारी देश की चीज है ही नहीं।
बर्तानिया से लोग, ब्रिटिश लोग लेके आए थे, क्यों आप लोग अपने बच्चों का हाथ खराब कर, हमारे यहाँ दूध है, दही है, मट्ठा है, वो सब चीजों का इस्तेमाल करिए। काहे के लिए चाय, और काहे के लिए निरा मैदा बिस्किट? आपको पूरक आहार देना है, बिस्किट नहीं देना है। बाहर की चीजों से बचें। नेक्स्ट, एक्टिव फीडिंग माने आप बच्चे को गोद लें, बच्चे से एक आपका रिश्ता है, बन रहा है। माँ तो कहते हैं ना, माँ का दूध पिया है तो सामने आ जा, तो माँ ही होती है। तो माँ के साथ एक रिश्ता बन रहा है, एक एक्टिव फीडिंग प्रोसेस तैयार हो रहा है। जबरदस्ती ना करें, इंतजार करें, वो लेगा खाना। और एक डिसिप्लिन तैयार करें उसका, कि जब कभी आप लगे पड़े हैं, आजा बच्चा मेरा, नन्ना मेरा, खा ले मेरा, ऐसे नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, 3 वक्त का खाना, 2 वक्त का स्नैक्स बीच में। तो बच्चे को ये समझ में आएगा कि यही हमारा तरीका है खाना खाने का। और अपने साथ जब सबके साथ बैठ के खिलाएंगे, देखिएगा एक अकेला बच्चा ना खाने में हमेशा परेशानी करता है। जब 5 बच्चों के साथ बिठा के खिलाएंगे, वो गपागप खाएगा, देखा देखी खाएगा। सो परिवार के साथ जब खाएगा तो पौष्टिक आहार खाएगा। तो बच्चे को इस तरह से आप पालें कि बच्चा सबके साथ बैठ के विभिन्न प्रकार के आहार ले, तो कुपोषण कहां से आ जाएगा। नेक्स्ट, तो अनिवार्य चीजें जो है वो है स्वास्थ्य जांच। अगर आपको जरा सा भी लगे आपका बच्चा कमजोर है, माने ये नहीं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा फला के फुलवा के बेटी से तो बड़ा कमजोर दिखता है, ये सब नहीं होता है। 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। अगर वो बहुत मोटा ताजा बच्चा है तो भी गलत है, अगर आपका बच्चा बहुत सुकड़ू सुकड़ू है तो भी गलत है। तो ये आप याद रखें कि किसी से कंपैरिजन नहीं, उस समय पर जितना वजन होना चाहिए, जितना हाइट होना चाहिए, वो आपके बच्चे का अगर है तो आपका बच्चा सुपोषित है। नहीं है तो आप चाहे महीने में एक बार हो, चाहे 2 हफ्ते में एक बार हो, डॉक्टर के पास जरूर फॉलो अप में ले जाओ और उनको दिखाओ। माह में 2 बार आओगे तो भी चलेगा। तो हम लोगों को ये अंदाजा हो जाता है तब, या आंगनवाड़ी में ये अंदाजा हो जाता है कि हम जो सलाह दे रहे हैं वो कितना कार्यकारी हो रहा है। और भूख पे जरूर नजर रखें। भूख पे नजर इसलिए रखें कि जैसा मैंने कहा, जब भूख खुल जाएगी बच्चे की, जब बच्चा मुस्कुराएगा, तो हमें पता चलेगा कि बच्चा स्वस्थ है। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए कुपोषण से बचना है, वैरायटी देना है। और महंगाई तो भैया इतनी है कि सब्जी एक वक्त का चले ना चले, अगर आप एक अंडा दे दो तो शायद ज्यादा प्रोटीन मिल जाए। तो हम तो ये कहेंगे कि जो लोग अंडा खाते हैं वो लोग अंडा जरूर दे दें, तो उससे आपका कुपोषण से आप बचोगे। और आपके प्लेट में सारी एसेंशियल आइटम्स रखें, उससे बच्चे में आपका सुपोषित रहेगा। आपको पोषण दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जी। बच्चों के बीमार व कुपोषित बच्चों में आहार के संबंध में समस्याएं, उनके निराकरण के संबंध में बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान आपने दिया। हमारे बीच में डॉक्टर देवाजी पाटिल, पोषण एवं स्वास्थ्य कंसल्टेंट IIT मुंबई हैं। डॉक्टर देवाजी पाटिल सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण के साथ 2 दशकों से अधिक की भागीदारी के साथ पिछले 10 वर्षों से बिहार में ICDS और स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ काम कर रहे हैं। वे है टेक्निकल सपोर्ट यूनिट, जो हमारी TSU है, उसके टीम लीडर, बीटास्ट के पोषण निदेशक, और बिहार में न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के लिए राज्य कार्यक्रम प्रबंधक रहे हैं। वर्तमान में वे स्पोकन हेल्थ ट्यूटोरियल दृष्टिकोण पर MIYCF कार्यक्रमों और IIT बॉम्बे के कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए स्वयंसेवी आधारित संगठनों के साथ सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। बच्चों के बीच में ऊपरी आहार और उसके संबंध में क्या परामर्श के लिए क्या आवश्यक बिंदु हो सकते हैं, ये विषय बिंदु है आज का। मैं डॉक्टर देवाजी पाटिल जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया सभी को इसके बारे में जानकारी देने का कष्ट करें। डॉक्टर देवाजी पाटिल जी। Will you please share the presentation? Start the presentation. सर थोड़ा सा हैंग कर रहा है सिस्टम, थोड़ा तो वो खुद शेयर कर लें प्रेजेंटेशन। Dr. Patil, Should I share? can you please share the slides on your own if it is possible?
Oh, yeah, sure. थैंक यू सो मच। Are you able to see the presentation? Are you able to see the presentation? सर अभी दिख नहीं रहा, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। We can see. I can see, but I don't think they can see. देख पा रही हैं डॉक्टर दलाल दलाल देख पा रही है। जिले में आप लोग देख पा रहे हैं कोई डीपीओ साहब? नो सर, सर यहाँ नहीं दिख नहीं, नहीं सर, नहीं दिखाई सर। इंग्लिश में है। डॉक्टर पाटिल आप कंटिन्यू करिए क्योंकि हमारी पीपीटी हम सबसे शेयर कर लेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, आप उस पर बताना शुरू करिए तो इन द मीन टाइम फिर हम लोग स्लाइड्स भेज देंगे। चेंज करके लगा देंगे। How to unshare it? The entire screen must be shared now. You will be seeing one diagram or थैंक यू something डॉक्टर like पाटिल, वी that. कैन सी। You can see, but I cannot see. There's some problem in the system. I cannot see my presentation. मैं करके उधर लगा किसी की स्क्रीन में या And it's actually frozen in. Yeah, it's actually got frozen. इन्होंने बाहर से ज्वाइन किया गया। हाँ, ये महाराष्ट्र से करना। दिन खुल गया था। मैं मेरा भी खुल गया। खुल गया। Dr. Devaji, you want to join again? You can Yeah, but join again. Just leave and join again. The present. हाँ, हमको दिखाई दे रहा है स्लाइड्स, प्लीज कंटिन्यू करिए। Okay. So सारे जो पहले पैनलिस्ट आए हैं बहुत ही और मेरा काम काफी आसान हो गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने इस प्रेजेंटेशन का एक तैयारी की है, उस तैयारी में अच्छा एक बल मुझे मिला है, ऐसा मुझे लग रहा है। खास करके जब मैं बिहार में पोषण के संबंधित कार्य कर रहा था, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्यों नहीं शुरू होती है और अपना डाइटरी डाइवर्सिटी और एडिक्वेसी और फ्रीक्वेंसी के बीच में हम फंस गए थे, सही में फंसे थे। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ऊपरी आहार की शुरुआत तो हम कर पाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का हम करेंगे, लेकिन कितना इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होगा ये क्लियर नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं 9 जो कॉन्सेप्ट है स्पोकन हेल्थ ट्यूटोरियल अप्रोच का, उससे। इस कॉन्सेप्ट में अगर आप देखेंगे इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में मैंने लिखा है वो छत पे है, इस मतलब दीवार भी है और उसके नीचे एक फाउंडेशन भी है और उसके नीचे एक डीपर फाउंडेशन भी है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड गुड फैट, न्यूट्रिएंट काउंट ऑफ द डे, रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम खाते हैं उसमें क्या क्या हम खा रहे हैं, ये खास करके जो डिसीजन मेकर हैं और जो मैनेजरल पोजीशन पे है अप टू सुपरवाइजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रोथ और फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो बहुत कुछ बोला गया है और इसके बारे में मैं नहीं कुछ कहूंगा। पिलर के तौर पे मैं ये जान रहा हूं कि क्रॉस क्रेडल होल्ड और कंप्लीटिंग ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जिससे हमारा ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इफेक्टिव बन जाता है। एक्सप्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, उसके बाद में आता है इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, और इससे एकदम सही तरीके से जुड़ा हुआ जो चीज है वो प्रोटीन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट रेसिपीज। सबसे ऊपर मैंने ग्रोथ पोर्शन को लिखा है। हालांकि हम पूछते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग करके हम तंग करते थे या समझने में भी हमारा बहुत रहती थी, होता नहीं था।
बिहार में ग्रोथ मॉनिटरिंग। और सही में ग्रोथ मॉनिटरिंग को उस तरह से बनाया गया है जिस तरीके से वो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, जो बिजने वाला है उसका क्या सही मायना है नहीं मायना है वो निकलता नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अगर देखेंगे सही में अगर शुरुआत होनी है, और जैसे रूपाली जी ने बताया, दीपाली जी ने बताया कि वो उसके 7वां महीना में, 8वां महीना में और 9वां महीना में क्या होगा, किस तरीके से मिलाया जाएगा। लेकिन इसके पीछे 5 मेरे मेरे हिसाब से प्राण हैं इसके। एक तो है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब एकदम हम अभिमन्यु की तरह हैं और उसके बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं है। गर्भावस्था में गर्भिणी स्त्री जो रहती है उसकी मानसिकता बिहेवियरल चेंज के लिए बहुत ही एडिक्वेट रहता है, नरम और मुलायम रहती है। और अगर उसको उस पूरे एएनसी के दौरान हम उसके न्यूट्रिशन को अगर हम ठीक करेंगे तो एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि हमको हासिल होगी। कि माँ सेंसिटिव रहती है कि जो टाइप 1 टाइप 2 जो भी है और उसके बारे में वो जानती है। दूसरा है मतलब असरदार जुड़ाव बच्चे का स्तन से, और इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग। केवल नहीं, हम मान रहे हैं अभी कि केवल स्तनपान से काम नहीं चल रहा है, स्तनपान असरदार होना चाहिए या परिणामकारी होना चाहिए। और उसके बाद में आएगा 180 दिन पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, असरदार कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में दीपाल जी और भट्टाचार्य मैडम ने बहुत अच्छी तरह से बात किया है। खान साहब हमारे मित्र हैं बिहार में, उनसे मैंने इन्हें सीखा कि काउंसलिंग क्या होती है। साग सब्जी खाओ और अपना सेहत का ख्याल रखो। मतलब हम नहीं रखेंगे आपका सेहत का ख्याल, आपको ही रखना पड़ेगा। ये काम नहीं किया है, ना कर रहा है और ना ही करेगा। आयुर्वेद ये बोलता है, आयुर्वेद में अगर हम देखेंगे कि ईएनसी जो है वो मासानुमान है। मतलब आयुर्वेद जैसा शास्त्र हर एक महीना महीना बच्चे का और माँ का आंकलन करता है और उससे वो अपना जो सिस्टम है उसको चलाता है। इससे हमें सीखना बहुत है और इसी तरह हमको एक्ट भी करना है। हाई क्वालिटी प्रोटीन्स, गुड फैट, लेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड अबंडेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब हमको माओं को देना। अच्छा प्रोटीन, अच्छा वसा और कम कार्बोहाइड्रेट। प्रिपेयर एंड इंश्योर ए डाइटरी रेजिमेन इन अभियान मोड में हमको चलाना है। ये जो 9 कॉन्सेप्ट है, इसको हमने ये स्लाइड में दिखा है कि पहले माह से 6 माह तक और 6वां माह तक क्या क्या उसको माँ को सिखाना है। और इस तरह से जो 1, 2, 3 और 8, 9 है वो पहले 1 महीना से 6 महीना हम सिखा पाएंगे। और जो क्रॉस क्रेडल होल्ड, ब्रेस्ट फीडिंग, लैचिंग और WHO के ग्रोथ स्टैंडर्ड जो है इनको हम, और एक्सप्रेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, इसको हम तीसरे तिमाही में सिखाना चाहिए। ये एक प्रेगनेंसी प्रिपेयर्ड, बर्थ प्रिपेयर्डनेस का एक एसेंशियल हिस्सा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Next slide, please. Okay, so it's on me, no? Okay. Please feed mother and inform many stories on child care and cure. ये अपने जो लीडरशिप रोल में है वो एक निमोनिक है। प्रोटीन, फोलेट, मिथियोनिन, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, ओमेगा 3, 6, 9, कैल्शियम, कोलिन एंड सिस्टीन। लेकिन जी का प्रेजेंटेशन में ये काफी अच्छे तरीके से आपको दिख रहा है कि ये क्या इसका अगला स्लाइड में, आप अगला स्लाइड जाइए। अगला, हाँ,
नहीं, ब्लैक प्लीज। इफेक्टिव पोस्टनेटल काउंसलिंग का गोल्डन आवर का हमें अंदाजा ही नहीं है। 1 घंटे में जो स्तनपान करवाना है वहां पे लैचिंग एस्टेब्लिश होगा और माँ को सारे 5 होल्ड उसको पता रहने चाहिए, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं। हम सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि बस माँ और बच्चा जो है उसको छोड़ दीजिए, 15 दिन में वो अपने आप माँ और बच्चे हो जाएंगे। नहीं होते हैं। और इसका मैं जीता जागता जो उदाहरण है हर एक जगह में देख रहा हूं, और मुझे लगता है कि क्रॉप होल्ड 1800 ग्राम से ऊपर जो बच्चा है उसको एकदम एक वाइटल स्किल टू बी लर्न किया है, इसको सीखना ही पड़ेगा। इससे अलावा मेरा कोई कोई चारा मुझे नहीं लग रहा है। और लैचिंग सही होना है, और लैचिंग भी लोगों को मालूम नहीं रहता है। हम ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे देखते हैं कि सैकड़ों के में लोग डालते हैं, अलग अलग पार्टनर्स भी डालते हैं अपने ब्रेस्ट फीडिंग के वीडियोस और फोटोग्राफ्स। उसमें बच्चे का गर्दन जो है वो मुड़ा है और निपल लैचिंग हम बार बार देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, वहीं पे रहिए। मतलब अगर इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगा तो बच्चा होएगा। बच्चा जिस तरीके से भट्टाचार्य मैडम कह रही थी इतनी अच्छी तरीके से, वो बचेगा नहीं खाने के तरफ। और एक जो मुझे बोला गया था कि बच्चा जो है, मैं पिछले जब से वो माँ प्रोग्राम जब से 2012 से मैं सुन रहा हूँ कि जो बच्चे का ग्रोथ है वो 15 ग्राम पर डे बोला जा रहा है। इसका मतलब 1 महीने में 450 ग्राम बच्चा ग्रो होगा। ये तो सरासर गलत है। एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि ये कम से कम प्लीज ये 50 है, और ज्यादा से ज्यादा ये 100 के ऊपर जा रहा है हर दिन का। ये नंदुरबार, बारडोली, बनासकांठा, साबरकांठा और जो वेस्टर्न गुजरात के 5 डिस्ट्रिक्ट और मेरा कर्नाटक का और मेलघाट का एक्सपीरियंस ये बोल रहा है। और मुझे पता नहीं यूपी के जो सुपरवाइजर जो ट्रेनिंग लिए हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है। अगर ब्लैच नहीं होगा तो मिल्क ट्रांसफर नहीं होगा, और मिल्क ट्रांसफर नहीं होगा तो वजन नहीं बढ़ेगा। हम ये बोल रहे हैं अभी एक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये सीखना, ये सिखाना एक वुमन एम्पावरमेंट इश्यू है। मतलब हम जिसको भी पूछ रहे हैं ऊपर से नीचे तक, इनको ये 5 होल्ड पता नहीं रहता है। और खास करके क्रॉस क्रेडल होल्ड को डेमोन्स्ट्रेट करो ऐसा बोलेंगे तो वो कर नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि ये हो नहीं रहा है और इससे डायरेक्टली बच्चे को अफेक्ट हो रहा है, ये चाइल्ड राइट्स इश्यू भी है। इतना सब करने के टाइम पे हम ये नहीं बोल सकते हैं माँ का पोषण को हम भुला नहीं सकते। अभी 6 महीने के अंत तक हम आ गए हैं। बाय नाउ अब तक इन्फेंट अच्छा न्यूट्रिशन उसको गर्भावस्था में ही मिल गया है, इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग उसको मिला है, और वो अच्छा वृद्धि भी हुआ है और उसका अभिवृद्धि डेवलपमेंट भी हुआ है। इसका मतलब है बच्चा अब भोजन तक पहुंचेगा, भोजन को उसके पास में लेके आना नहीं पड़ेगा। WHO के ग्रोथ चार्ट में इतनी गड़बड़ी है कि हम ऐसा समझ गए हैं कि 0 to -2 ये ग्रीन में आ रहा है हमारा। 0 to -2 इज अंडर ग्रीन, 2 to -3 हमारा पीला है, -3 से नीचे हमारा लाल है। 0 मतलब बच्चा 1.99 भी है, 2 है, -1.99 भी है SD, वो हरा में दिखेगा और आंगनवाड़ी समझेगी कि ये बच्चा हरा में पहुंचा। चाहे वो ट्रैकर हो, चाहे वो कैश हो, चाहे कुछ भी हो, वो हरा में है, इसकी चिंता मैं छोड़ दूंगी। और रूपल मैडम ने बोला कि 6 में 8 किलोग्राम में 1 और किलोग्राम बढ़ा रहा हूं और बोल रहा हूं कि लड़का हो या लड़की,
6 महीने में इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग अगर करेंगे तो ये 9 किलोग्राम का बच्चा आपके हाथ में रहेगा। और ये 9 किलोग्राम का बच्चा जो है, इसको हैंडल करने में आपको बहुत आसानी होगी। टाइमली इनिशिएशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री अन्नप्राशन दिन तो हम कर लेते हैं क्योंकि वो फंड ड्रिवन एक्टिविटी है और क्लोजर रिपोर्ट्स हम दे देते हैं, और हमेशा गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में मैंने पाया है कभी 80 के नीचे वो नहीं आता है। उनका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि फैमिली जो है, हर एक परिवार अपने अपने हिसाब से डिसाइड करता है, कल्चरल प्रैक्टिस है, कन्वीनियंस है, और उनका जो परसेप्शन है बच्चा कब रेडी है, कैसा रेडी है, उसके हिसाब से वो करेगा। अगर जब 30% के में जब सही, मतलब 180 दिन के बाद 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में जिनका टाइमली इनिशिएशन होगा, उसमें खीर होगा, खिचड़ी होगा, और भट्टाचार्य मैडम ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि दाल का पानी और चावल का माड़, ये दूसरी चीज है। हम यहाँ फंस चुके हैं, यहाँ से उठना चाहिए। इसीलिए जो टाइप 1 टाइप 2 है और जो प्रिंसिपल्स जो दीपाली ने बताया, और जो उम्दा जो ग्रास मतलब पेशेंट लेवल एक्सपीरियंस भट्टाचार्य मैडम ने जो बताया, और खास करके बिस्किट वाले का, मुझे है कि हमको थॉरो रिविजिट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का प्रिंसिपल्स का करना है भारत के कॉन्टेक्स्ट में। और मुझे आपको बोलने में बहुत खुशी है कि प्रायर ICDS डायरेक्टर has already started it, and wonderful thing has come in. बस 4-5 स्लाइड है। सक्षम करके उसने किया है। और मिनिमल एडिक्वेट डाइट का सेक्रेटरी महोदय ने बात किया। डाइटरी एडिक्वेट डाइट का मतलब है आपका डाइवर्सिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों होना चाहिए, और डाइवर्सिटी और फ्रीक्वेंसी ये कंस्ट्रक्टेबल है। और अगला स्लाइड अगर आप जाइएगा तो एक गाइड क्या हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में। मदर्स को 8 फूड के बारे में सिखाइए, मदर्स को ही नहीं, ग्रैंड मदर्स, हस्बैंड। कल मैं एक ग्रैंड मदर्स का एक ट्रेनिंग लिया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रैंड मदर्स को समझाना कि क्या उसके जिंदगी में चला है और क्या सही है और क्या गलत है। और बाकी के जो मैं लिखा हूं वो दीपाली जी कवर करते हैं, इसलिए मैं उसको नहीं कवर कर रहा हूं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का ही अगर बात करेंगे तो फूड ग्रुप के बारे में हमको पता होनी चाहिए, ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स क्या, और में ये फाउंडेशनल है। आप किसी और को एडवाइस करने के पहले आप खुद का अपना हर एक दिन का प्रोटीन को चेक करना है। मैं पा रहा हूं कि हर एक दिन का प्रोटीन काउंट अडल्ट्स में 25 ग्राम से भी कम निकलता है। इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग को आप प्रैक्टिस करेंगे और मदर न्यूट्रिशन को आप भूलेंगे नहीं। और तीसरा अगला जो है वो आप रेसिपीज बनाइए पहले। डाइवर्सिटी एक कंस्ट्रक्टेबल चीज है जो दीपाली प्रेजेंटेशन में आया था, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेन कीजिए, तभी आपको एडिक्वेसी आएगा। एक नए कारण से भारत में कोई ना कोई हर एक आदमी जो है वो मैलनरिश्ड है। इक्विटी फोकस इज मस्ट व्हाइल वी आर हैविंग यूनिवर्सल फोकस, सबका साथ विकास इज नीडेड। जय अनुसंधान, इसलिए मैं लिखा हूं कि HSDA का अनुसंधान है, और हर एक अनुसंधान का रैंडमाइज्ड ट्रायल आपको मिलता नहीं है। और इसलिए जो अनुसंधान है और जो फील्ड एक्सपीरियंस है, वी शुड हैव द करेज टू मूव अहेड एंड ट्राई आउट इन मोर डिस्ट्रिक्ट्स एंड मोर जियोग्राफी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर देवाजी पाटिल साहब। हमारे बीच में अब ये जो सत्र है वो प्रश्नोत्तर का सत्र है। हमारे जो लाभार्थी गण हैं और हमारे जो अधिकारी गण हैं, श्री सिराज अहमद जी हैं इसके नोडल अधिकारी,
हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं और मैं चाहूंगा कि सिराज जी इस पे जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उस पे समाधान कराए जाए। थैंक यू सर। जनपद आगरा से पहला प्रश्न है। डीपीओ आगरा, कृपया आपको इसको आयुष की तरफ से क्वेश्चन है, क्विक इसको ले लें, हमारे पास समय बहुत थोड़ा बचा हुआ है। डीपीओ आगरा। हाँ सर जी सर, नमस्कार सर। यहाँ पे आयुष की मदर हैं सर, उनका एक क्वेश्चन है, तो आयुष की मदर। हाँ सर, मेरा बच्चा 7 महीने का है। थोड़ा तेज बोलिए, तेज। हाँ, मेरा बच्चा ना 7 महीने का है। मतलब वो मेरा दूध तो पीता है पर वो कुछ खाता नहीं है ढंग से। मतलब जो भी कुछ खिला ना तो वो ओकता है, वरना कुछ सा चीज़ अच्छी नहीं लगती। मतलब ऐसा कौन सी चीज़ है हम खिला सकते हैं? सर ये कहनी मैम प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। इनका क्वेश्चन है कि इनका बच्चा भूखा महसूस कर रहा है और माँ का दूध पर्याप्त ना हो तो क्या ऊपरी आहार शुरू किया जा सकता है? बच्चा इनका 5 माह का है। डॉक्टर दलाल 7 माह प्लीज आप बोलिए। सर, इनका ये कहना है कि इनका बच्चा 7 माह का है और वो दूध के सिवा ऊपरी आहार खाना नहीं चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये कैसे समझे कि वो भूखा है और उसको जरूरत पड़ेगी? ये सवाल मेरे लिए है? दलाल मैम प्लीज आप इसको आंसर कर दें। या नहीं, तो ये बच्चा 7 महीने का है, उसका मतलब बच्चे को ऊपरी आहार देना जरूरी है। को बताइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को कुछ भी खाना अच्छा लगता है? मतलब क्या देती है खाने में? अभी क्या ऑफर क्या करती है तो क्या देती है? तो वो मतलब कैसे दाल हो गई, दलिया हो गया, जैसे हलवा हो गया, मतलब नहीं खाएगा फिर ओकने लग जाता, फिर नहीं खाता। मतलब ज्यादा कुछ नहीं खाता, बिल्कुल ऐसा खाएगा थोड़ा। हाँ अच्छा, थोड़ा खाता है। और आप स्तनपान कभी कराते हैं? खाने के पहले कराते, खाने के बाद कराते हैं? नहीं, सुबह ऐसे है ना उठ जाता है तो मतलब वॉशरूम होके अपने तो वो बिस्किट दूध खिलाऊं तो उसे खाता नहीं है। मैम का ये पूछना है, स्तनपान करा रही हो? हाँ। कब करती? खाने के पहले, खाने के बाद? नहीं, खाने से पहले भी करा देती हूँ। हाँ, तो पहले तो आपको ये ध्यान में रखना, जब भी बच्चा अगर पहले दूध पी लिया तो उसका पेट भर जाता है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले जब भी सुबह में उठे तो आपको पहले, और आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है? आप अंडा खाते हो घर पे? आप खाते हो? खाती, मतलब मेरा बच्चा तो बीमार हो जाता है, थोड़ा जुकाम सर्दी होता है तो उसे थोड़ा बहुत अंडा बड़ा खिला देते हैं, वैसे हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। अच्छा, तो ठीक है। तो सबसे पहले जैसे वो सुबह में उठे, हाँ, उठने के तुरंत ही आपको उसको अंडा मसल के देना है, ठीक है? क्योंकि वो अंडा है ना, उसमें बहुत सारे तत्व है जिससे उसकी भूख बढ़ेगी, ठीक है? क्योंकि उसमें प्रोटीन है, उसमें अच्छा वसा है, उसमें बहुत सारे जो खनिज है जिससे बच्चे की भूख बढ़ेगी, ठीक है? तो आपको ऐसा खाना देना है जिसकी भूख बढ़ेगी, ठीक है? लेकिन और जैसे आप उसने खाना खा ले, जितना खाना उसको खाने दो, आप फोर्स मत करो, ठीक है? और खाना खाने के बाद आप अपना दूध पिलाओ। खाना खाने के पहले दूध पिलाएंगे ना तो उसकी भूख मर जाएगी, क्योंकि वो आपके दूध से उसका पेट भर जाएगा, ठीक है? तो आपको ये करना है। और वो 7 महीने का है, इसलिए आपको अभी 4 चम्मच सुबह में और 4 चम्मच शाम को देना है उसको, बच्चे को, ठीक है? और हर तीसरे चौथे दिन में नया खाना चालू करना है, ठीक है? लेकिन ऐसा खाना चालू करने से उसके जो उसके स्नायु है ना, स्नायु बढ़े, उसकी हाइट बढ़े, वैसा खाना आपको देना है, ठीक है? तो अगर आप नॉनवेज है तो नॉनवेज सब दे सकते हैं, अगर वेजिटेरियन है तो अंडे के बाद दही दे सकते हैं आप, कटधान्य जो बोलते हैं ना, अनाज है, दालें हैं सारी, ठीक है? वहाँ पे शिंगदाने मिलते हैं, वहाँ पे शिंगदाना मिलता है आपके वहाँ पे? मूंगफली, शिंगदाना, हाँ, मूंगफली, तिल मिलते हैं आपके वहाँ पे? हाँ मिलते हैं। हाँ, तो आप एक काम करो, वो शिंगदाना और तिल को आप उसको थोड़ा भाजो, मतलब रोस्ट करो, उसको थोड़ा सेको, तो उसका पाउडर बना के उसके खाने में डालो आप, ठीक है? तो जैसे ये खाना वो जैसे चालू करेगा तो वैसे इमीडिएटली उसका वजन भी बढ़ेगा और उसको भूख भी लगेगी, ठीक है? और फिर भाजी भी देना है, सारी जो अलग अलग भाजियां हैं वहाँ पे, जो भी भाजी है, वहाँ पे शेवगा भी मिलता होगा, मोरिंगा को क्या बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड, सैजन के पत्ते, तो सैजन के पत्ते का भी आप पाउडर बना सकते हैं। तो एक अलग अलग पाउडर आपको उसके खाने में डालने हैं,
ठीक है। लेकिन जितना हो सके आप दिन में अलग खाना दीजिए उसको, ठीक है। जितना अलग अलग खाना देगा उसका वजन बढ़ेगा, ठीक है। और आपका दूध चालू रखना है, ऊपर का दूध नहीं देना है, ठीक है। पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, ठीक है, वो सब मट्ठा दे सकते हैं, लेकिन शक्कर, बाहर का बिस्किट नहीं देना है, शक्कर नहीं देनी है और गुड़ नहीं देना है, ठीक है। ओके, थैंक यू डॉक्टर जलाल मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया, आपके प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे से बताया गया है। वैसे तो हमारे पैनलिस्ट ने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, फिर भी आगरा से ही रीना का सवाल है। आशीष जी कृपया आप इनके सवाल पूछें। बच्चे को ऊपरी आहार देर से देने से क्या नुकसान है? इनका सवाल तो वैसे बहुत सभी लोगों ने बता दिया है, फिर भी मैं चाहूँगा कि दीपाली मैम से कि इसको आंसर कर दें। नमस्ते। अगर आप बहुत खाना आप शुरू करेंगे तो बच्चे का विकास नहीं होगा, क्योंकि माँ का दूध अभी इतना काफ़ी नहीं है कि वो बच्चे का मस्तिष्क, बच्चे का वजन और बच्चे की ऊंचाई बढ़ा है। माँ के दूध के साथ जैसे 6 महीने के बाद तुरंत अगर आपने खाना ऊपर का शुरू किया तो बच्चे का पूर्ण विकास होने के लिए उसकी बहुत सहायता होगी और आपके बच्चे का मस्तिष्क और IQ जिसको बोलते हैं बुद्धिआंक बढ़ने में सहजता आएगी। और जैसे जितना आप लेट शुरू करेंगे बच्चा खाना भी नहीं खाएगा और उसका विकास भी नहीं होगा। तो इसलिए जल्दी से आप बच्चे को 6 महीने के बाद तुरंत खाना शुरू करें। धन्यवाद। थैंक यू मैम। हमारा अगला सवाल बांदा से है। DPO बांदा। जी सर, प्रणाम सर। कृपया अपने लाभार्थी से कहें वो सवाल पूछें। जी सर, ये हमारे यहाँ लाभार्थी हैं, प्रीति देवी हैं, इनका 7 माह का बच्चा है सर। ये जानकारी चाह रही हैं कि हम खाना तो खिलाते हैं लेकिन किस मात्रा में खिलाना है, कितना खिलाना है सर, ये जिससे विकास इनका हो सके, ये बात करना चाह रहे हैं। ये तो ऐसे आंसर कर दिया गया है हमारे प्रेजेंटेशन में, फिर भी आप। हाँ, क्योंकि जैसे ही 6 महीना पूरा हो जाता है, बड़े चम्मच सुबह 4 और शाम को बड़े चम्मच 4 ऐसे खाना हम बच्चे को देंगे। मात्रा उतनी होनी चाहिए जैसे कि आपका 7 महीने का है तो बड़े चम्मच सुबह 4 दीजिए और फिर शाम को 4। लेकिन एकदम 4 चम्मच अगर नहीं खा रहा है बच्चा तो आप उसको 3 टाइम भी बच्चे को दे सकते हैं। क्या क्या खिलाना है वो तो अभी भी चर्चा हुई है कि आप दालें खिला सकते हैं, अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मछली, मटन खिला सकते हैं, दालें, अंकुरित वाले सब्जियां, विटामिन अ युक्त की, विटामिन ए की सब्जियां, वो सारे आप गाढ़ा बना के, एकदम आप सूप और पतला पतला ना खिलाए, बच्चे को खाना खिलाए। धन्यवाद। DPO बांदा, कृपया आप बेनिफिशियरी जो हमारे लाभार्थी आए हैं उनसे कहें वो सवाल पूछें। DPO बांदा, आपके और भी सवाल हैं? जी सर। लाभार्थी से कहें वो सवाल पूछें, लाभार्थी को बोलने से प्लीज। DPO बांदा, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। जी सर। लाभार्थी से कहिए वो सवाल पूछें। अच्छा जी सर, ये हमारे लाभार्थी है तीसरे जियाउल कला सर, इनके 6 माह की बालिका है सर। हेलो, नमस्ते सर, मेरी 6 माह की बच्ची है, मेरा नाम जियाउल फला है। मेरा बच्चा ठीक से खाना खाता नहीं है, हमें कैसे पता चले मेरा बच्चा कब भूखा है, क्या देना है उसे हमें? ये डॉक्टर पियाली मैम इसको आंसर करेंगी प्लीज। देखिए, बच्चा जो है वो सीख के तो नहीं आया ना, उसको तो सीखना पड़ेगा कि वो क्या खाए और क्या नहीं खाए। तो आप उसके ट्रेनिंग के पार्ट हो, आपको उसको ट्रेनिंग करना है। तो आपको भी कुछ चीजें पहचानने आनी चाहिए। जैसे हमने कहा कि कुछ क्यूज होते हैं कि बच्चा आपका पल्लू पकड़ के खींच रहा है, बच्चा मुंह बना रहा है, या बहुत छोटा बच्चा है तो उसके मुंह से सलाइवा, थूक निकल के गिरती रहेगी, ड्रूल करेगा, बच्चा आपके स्तन की तरफ मुंह करके रगड़ेगा मुंह, और अगर खाना मांगना है तो वो आपके पल्लू खींचेगा, थोड़ा चिड़चिड़ाएगा, उसका मिजाज ही खराब हो जाएगा भूख लगेगी तो। जब भूख लगती है ना तो गुस्सा आता है बहुत, तो आपको जो है उससे पता चल जाएगा। और हो सकता है कि वो खाने के थाली की तरफ हाथ मारे, तो आपको इन चीजों से, इन क्यूज से ही समझ जाना है। वहां तक मत पहुंचिए कि बच्चा
रो रहा है, चिल्ला रहा है या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा गया, उससे पहले ही समझ जाइए कि बच्चे को भूख लगी है। और बाकी आपको एक समय का अंदाजा होगा कि इतनी इतनी देर में खाता है बच्चा। आपका 6-8 महीने का बच्चा 3.5-4 घंटे में मांगेगा, तो वो एक समय का अंदाजा रखिए और उस हिसाब से भी आप बच्चे को खिला सकते हो। बाकी आपका फैमिली टाइम जो है वो लंच, डिनर और लंच का टाइम फिक्स्ड होता है, उन टाइम्स पे आप बच्चे को ट्रेन करो। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैसेज आया है डीपीओ बलिया का, वहाँ से कोई क्वेश्चन करना चाहता है, कृपया क्विक आ जाए आप स्क्रीन पे। डीपीओ बलिया। नमस्कार सर। बलिया से सीडीपीओ हनुमानगंज का एक प्रश्न है, वो अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। सीडीपीओ हनुमानगंज। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। कट गया। कृपया आप प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, ये अभी सर बताया गया स्लाइड पर कि 1 साल तक के बच्चे को नमक नहीं देना है और 2 साल के बच्चे तक को मीठा नहीं देना है। तो सर ये दोनों ही टेस्ट तो हम लोग देते आए हैं बहुत दिन से, तो हमें सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि 1 साल तक के बच्चे को नमक नहीं और 2 साल के बच्चे को मीठा नहीं। मैं ये जवाब दे सकती हूँ। तो एक्चुअली हाँ, तो ये अगर आप शक्कर आप छोड़ेंगे, मैं अडल्ट की बात कर रही हूँ, अगर आपने शक्कर और गुड़ छोड़ दिया, तो अगर आप कुछ भी खाएंगे आपको उसकी मिठास होती है, जो खाने की जो मिठास होती है वो तुरंत वो पता चलेगी। दूसरा क्या है कि अभी जो हार्ट एक एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, उनका एक स्टेटमेंट हुआ था 3-4 साल पहले, तो उसमें वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो बच्चे 2 साल के अंदर के बच्चे जो शक्कर की मात्रा मतलब जो शक्कर है, उनको आगे जाके ब्लड प्रेशर और डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी इंडिया में ये बहुत प्रॉब्लम है। आपको मालूम है कि हमारी एनसीडीज की मात्रा बढ़ गई है, वेस्ट टू हिप रेशियो इज वेरी हाई। लद्दाख में तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ वुमेन हैव हाई वेस्ट टू हिप रेशियो। तो ये सारे जो एनसीडीज, हम लोग को ऐसा खाना चालू करना है कि हमारे बच्चों को आगे जाके हाइपरटेंशन और डायबिटीज ना हो। ठीक है, इसीलिए ये हम लोग को पहले से ही चालू करना है। दूसरा, मैडम ने बताया हुआ था कि जो बच्चे स्वीट टेस्ट से चालू करते हैं वो लोग फिर दूसरा नहीं खाएंगे। जो बच्चा खीर चालू करेगा वो करेला नहीं खाएगा, उसको करेला खाना सिखाना है। आप समझ रहे हैं ना? तो अलग अलग टेस्ट आपको सिखाना है, जो आप सिखाएंगे वो बच्चा सीखेगा, वो हमारे हाथ में है। नमक बिल्कुल हम 1 साल तक नहीं दे रहे हैं, अमेरिका में भी नहीं दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पे भी बना करते हैं, क्योंकि जो बच्चे के गुर्दे हैं वो मैच्योर नहीं है। ठीक है, और जो आप खाना देते हैं उसमें नेचुरल सॉल्ट है, नेचुरल सोडियम उसमें है ऑलरेडी, तो आपको ऊपर से डालने की 1 साल तक जरूरत नहीं है। 1 साल के बाद आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। हाँ, जो जीरे का पाउडर है, हल्दी है, वो सब आप दे सकते हैं, डाल सकते हैं खाने में, लेकिन नमक और शक्कर और गुड़ बिल्कुल नहीं। ठीक है, और इस मध भी है, मध जो होता है ना, शहद भी नहीं देना है आपको बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सभी हमारे जो साथी अधिकारीगण हैं, हमारे लाभार्थीगण हैं और हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, ये पूरा जो कार्यक्रम पोषण पाठशाला का है मैम, उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। और मैं सभी से आग्रह करूंगा, हमारे जो अधिकारीगण हैं, लाभार्थीगण हैं, हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं और दूर दराज आंगनवाड़ी केंद्रों में हमारे लाभार्थीगण भी देख रहे हैं, एक छोटी सी 4 मिनट की वीडियो है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा कि उनके द्वारा क्या जो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के अंदर किया जा रहा है। तो कृपया 4 मिनट की ये वीडियो देखिए और आपको महसूस होगा कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे सचिव महोदया के मार्गनिर्देशन में, माननीय मंत्री जी के मार्गनिर्देशन में क्या कार्य हो रहा है। ये आंगनवाड़ी बहनों पर है पूरा का पूरा वीडियो।
आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक उम्मीद है। उम्मीद है माता पिता की और उन बच्चों की जिनके शुरुआती विकास के हर कदम में आंगनवाड़ी दीदी साथ हैं। आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीखते हुए ये जानेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों को स्वस्थ और पोषित बना सकते हैं। जैसे कि मीठी की बात करते हैं। मीठी बिटिया के माता पिता की मेहनत से आज मीठी कुपोषण को हराकर एक तंदुरुस्त बच्ची बन गई है। तो बताइए आप दोनों ने कैसे किया ये? दीदी आपका साथ मिला और थोड़ा खुद भी प्रयास किया, और हाँ, मीठी ने भी हमारा पूरा सहयोग दिया। हमने मीठी का हर महीने वजन कराया, जो बातें डॉक्टर और एएनएम दीदी ने बताई उस पर अमल भी किया। हमने मीठी को घर का बना खाना खिलाया, और अगर कोई परेशानी आई तो आशा दीदी और आपसे संपर्क किया। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने बच्चों को सुपोषित बना सकते हैं या उन्हें कैसे कुपोषण से बाहर ला सकते हैं, क्योंकि आज यहाँ पे मौजूद ज्यादातर लोगों के बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं। सबसे पहला तरीका है पोषण की पहचान करना। ये है एक ग्रोथ चार्ट। इसमें 3 पोषण श्रेणी है। लाल है यानी बच्चा कमजोरी और कुपोषण से बेहाल है। पीला है यानी बच्चे को पोषण अच्छे से नहीं मिला है। हरा है यानी बच्चा पोषण से भरा है। विमला, तुम्हारा बच्चा हरी श्रेणी में आता है, इसका मतलब तुम उसका अच्छे से ख्याल रखती। जी दीदी। सरोजा, तुम्हारा बच्चा पीली श्रेणी में आता है, इसलिए उसके पोषण पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो ताकि वो फिर से हरी श्रेणी में आ जाए। जैसे मीठी बिटिया हरी श्रेणी में वापस लौटी है ठीक होकर। जी दीदी, ध्यान रखूंगी। आप सबको पता है सिर्फ पोषण को ध्यान में रखने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं? शुरुआती सालों से ही बच्चों का दिमाग तेज होने लगता है। आगे जाके बच्चा पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन करता है। बीमारी से बचाव और उसके आने वाले खर्चे में भी कमी होने लगती है। इसीलिए अगर बच्चे में बीमारी या किसी भी तरह के खतरे के लक्षण दिखे तो एएनएम दीदी से मिले और अस्पताल में इलाज कराएं। जैसा कि हम जानते हैं, अच्छा खाना खाने से हमारी सेहत बनती है। तो आइए हम देखें खाने में क्या क्या जरूरी होता है। माँ के दूध के साथ साथ ये 7 प्रकार के खाद्य समूह होते हैं। इन 7 समूह में से बच्चे के रोजाना के खाने में कम से कम किन्हीं 4 प्रकार के खाद्य समूह शामिल हों, इस बात का खास ख्याल रखना है। सरोजा, तुम बच्चे के खाने में आज क्या लाई हो? दीदी, दाल है, चावल है, परवल है। बहुत अच्छा, लेकिन सिर्फ 3 चीजें? इसमें एक चौथी चीज भी जोड़ो। जैसे कि पीले फल, सब्जियां या दूध से बने पदार्थ, या फिर अंडा या मांस मछली इत्यादि। बच्चे के प्रत्येक आहार की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उसमें 1 चम्मच भुनी मूंगफली या भुनी सोयाबीन बड़ी या सहजन के पत्तों या अंकुरित सुखाई हुई दालों का चूरा और 1 चम्मच घी या तेल, बस बन गया बच्चे के लिए पौष्टिक खाना। आज मैं आपको बच्चों का पोषण याद रखने के लिए एक गिनती सिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4। 1 यानी 1 चम्मच घी या तेल। 2 यानी 2 संसाधन, 1 कटोरी, दूसरा चम्मच। 3 यानी दिन में कम से कम 3 से 4 बार खाना खिलाना है। 4 यानी 4 मील का खाना खिलाना है। बच्चे का कटोरी चम्मच स्वच्छ रखना है। दाल, चावल, खिचड़ी, फल, सब्जी सब खिलाना है। अगर बच्चा दूध पीता है तो जारी रखना है। दिन में कम से कम 3 से 4 बार खाना खिलाना है। अगर बच्चा कमजोर है तो कम मात्रा में कई बार खाना खिलाना है, और अगर बच्चा बीमार है तो उसकी पसंद का खाना खिलाना है। आहार स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखना है, यानी साबुन से हाथ धोते रहें। पोषण चुनो, तेज बनो। संभव अभियान से जुड़ो। अधिक जानकारी के लिए आंगनवाड़ी दीदी से मिलें या नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र जाएं। मैं आदरणीय श्रीमती संदीप कौर मैडम आईएएस, विशेष सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश शासन है। मैम कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय से हम लोगों को समय दिया और हमें आशीर्वाद दिया आज की पोषण पाठशाला में प्रतिभाग करके। मैं सचिव मैडम का भी बहुत धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने आज की पोषण पाठशाला में उपस्थित रहकर हम सबको मार्गदर्शन दिया। आज मैं नीति आयोग से भी मैडम अर्जित सागर और हेमंत मीना सर का भी धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने हमारे साथ जो आज की पोषण पाठशाला में जुड़े हैं।
आज की पोषण पाठशाला में उपस्थित जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर रूपल दयाल, सुश्री दीपाली फरगडे, डॉक्टर प्यारी भट्टाचार्य, डॉक्टर देवाजी पाटिल, सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने जो आज का विषय ऊपरी आहार की सही शुरुआत के संबंध में हमारे लाभार्थियों को और जनमानस को बहुमूल्य जानकारी दी है, जो कि जो बच्चे कुपोषित हैं या जैसे उनका 6 महीने के बाद ऊपरी आहार वो कैसे शुरू करें उसके बारे में आप सभी ने हमको बहुत ही जानकारी दिया है। मैं ICDS डायरेक्टर कपिल जी का और जो हमारे आज के कार्यक्रम के जो नोडल अधिकारी हैं सराज अहमद जी का और ICDS के सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करती हूं जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का, CDPOs का और अपने लाभार्थियों का और सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद करती हूं और साथ में NIC के जो कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर हैं उनका भी मैं धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद।